हेलो दोस्तों, आज हम बिहार एसटीईटी का फॉर्म फिल करेंगे। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ आने के बाद या फिर आप सरकारी.com से भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप जब यहाँ देखेंगे तो देखिए इसके बारे में बता दिया गया है कि ये कब से फॉर्म फिल शुरू हो रहा है। तो 17 अगस्त से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक चलेगा। यहाँ से नीचे आने के बाद देखिए एग्जामिनेशन फी बता दिया गया है कि अगर पेपर आप 1 या पेपर 2 का अप्लाई करते हैं, जिसमें आप जनरल बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास आते हैं, अगर दोनों पेपर में से कोई एक करते हैं तो 960 रुपया लगेगा। अगर दोनों पेपर को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1440 रुपया बता दिया गया। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं तो दोनों पेपर में से किसी एक पेपर को फिल करेंगे तो 760 और दोनों को करेंगे तो 1140 रुपया लगेगा। यहाँ आने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम से मिडिल नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है तो आप यहाँ पे मोहन लिखेंगे। अगर कोई मोहन कुमार सीधा है तो यहाँ पे आप कुमार लिख देंगे। अगर आप सिंह भी लगाते हैं, मान लीजिए कि आपका नाम 3 स्टेप में है, मोहन कुमार और सिंह है, तो यहाँ पे सिंह प्रॉपर लिखना है। अगर सिर्फ आप मोहन कुमार है तो इस मिडिल में नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख देना है मोहन कुमार, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बता दिया है कि देखिए जो भी आप नाम लिखेंगे ये क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पर जो डिटेल आपको फिल है, नाम है, वही आपको डालना है। इसमें अगर डॉक्टर, मिस्टर या मिसेज ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। जो 10th में दिया गया नाम है वो प्रॉपर आपको डालना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का बताया गया है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पहले ईयर चुन लेंगे। उसके बाद आपको फिर अपना मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से जो भी मंथ है उसके बाद यहाँ डेट सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप कितने ईयर के हैं। इसके बाद आपको फिर पूछा जाएगा कि जेंडर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर वही मोबाइल नंबर को यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है और फिर कन्फर्म ईमेल आईडी, यानी कि दोनों को सेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी प्राप्त करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको ये कैप्चर कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करेंगे। यहाँ आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा मोबाइल ओटीपी। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगा वहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे बताया गया है कि ईमेल आईडी ओटीपी, यानी कि ईमेल आईडी पर जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जैसे ही आपने लिख देंगे तो यहाँ ग्रीन आ जाएगा, यानी कि वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन खुल जाएगा। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। दोनों वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे आपको चेक करने के लिए बताया जाएगा कि आप जो डेट ऑफ बर्थ डाले हैं क्या ये यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। तो वो डेट ऑफ बर्थ सही है, अगर सही है तो यहाँ पे चेक करेंगे। अगर जेंडर देखेंगे, अगर आपने मेल डाला है या फीमेल डाला है, जो भी आप डाले हैं अगर सही है तो यहाँ पे चेक करना है। इसी प्रकार आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबको एक बार वेरीफाई करना है। और मान लीजिए कि किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से आप सारे बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आपको बता दिएगा एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींच कर रख लीजिए। इसके बाद क्लोज करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन हो गया है। यहाँ लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने नाम दिया है वो आपको इसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल कर दिया। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम, फादर नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना माताजी का नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, अगर आप इसे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इसे नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आयु, डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार से आते हैं तो स्टेट करेंगे, यस करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप बिहार से नहीं है तो इसे नो करेंगे तो आप ऑलरेडी इसमें अदर स्टेट का आप आ जाएंगे, अदर स्टेट का इसमें ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप मीडियम ऑफ अपेयरिंग ऑफ इन एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप एग्जाम देंगे उस समय आपका मीडियम क्या रहेगा। एग्जाम देते वक्त आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बिहार से आते हैं तो इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आने के बाद इसमें से आपको एक अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर वही है कि मीडियम हिंदी रखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश रखना चाहते हैं। उसके बाद कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का कैटेगरी किस में आता है। आप जनरल में आते हैं, बैकवर्ड क्लास है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, या फिर शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, जिसमें भी आप आते हैं इस पर आप क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बता दिया गया है कि मैक्सिमम एज जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया है उसमें 40 साल है। अगर यहाँ पे हम अगर जनरल करते हैं तो देखिए यहाँ से 37 साल हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब करते हैं तो यहाँ पे 42 साल आ गया। जिस भी कैटेगरी में रहेंगे उसके अनुसार यहाँ पे आपको बता जाएगा कि आपको कितना मैक्सिमम एज तक इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने के बाद देखिए बैंक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन बताया जाएगा। ये ऑप्शनल है, इसे आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसमें आपको अपना बैंक का नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रांच डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पे आईएफएससी कोड है, देखिए इसके बारे में बता दिया कि कुछ इस प्रकार का होगा, इसमें आपको अपना आईएफएससी कोड डाल देना है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको आने के बाद आपके शरीर में कोई भी किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है तो उसे आप डाल सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको तिल का निशान है तो आप लिखेंगे मोल मार्क ऑन राइट चीक, या फिर अगर कहीं भी तिल का निशान है तो उस जगह को प्रीफर करेंगे। अगर कहीं कटा का निशान है तो कट मार्क
ऑन लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग जो भी आपका है उसको आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा कि मिनिमम वन आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, यानी कि इसमें से इतना सारा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको कोई एक भी आपको देना मैंडेटरी है, चाहे आप आधार कार्ड दे दीजिए चाहे पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, आधार कार्ड के यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो अगर नो कर देंगे तो यहाँ नहीं आएगा ऑप्शन, अगर यस करेंगे तो पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड पर जो आपका नाम है नेम ऑन पैन कार्ड में जो भी आपका नाम है नाम डालना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे इसको यस करेंगे और इसमें डीएल नंबर डाल देंगे। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसमें से लेकिन कोई एक आपको ऑप्शन में देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। इसमें से फिर यहाँ पर बताया कि वोटर आईडी कार्ड है तो यस करें नहीं तो नो करें। यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस करें नहीं तो नो करें। फिर यहाँ पे वैलिड फोटो अटैच इन बैंक फोटो पासबुक, अगर आपके पास पासबुक अगर डालना चाहते हैं तो इसमें यस करेंगे तो फिर पासबुक को नंबर डालना पड़ेगा, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। या फिर आपके पास में बताया गया कि डू यू हैव एनी अदर वैलिड कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कार्ड इशू किया गया है तो इसमें यस करके इसके बारे में भी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस चेकआउट पर क्लिक करके यहाँ पे इसको हम 7 नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ 7 नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एडिशनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर ये फिल करने के बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे डालते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या एक सर्विसमैन है आप, अगर यस है तो यस करेंगे तो फिर आपको इसके बारे में आपको कब ज्वाइन किए हैं ये सब आपको पूरा डिटेल इसमें फिल करना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो इसमें आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है डू यू विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि आप विकलांग है तो आपको यस करना है, और टाइप ऑफ विकलांग यानी किस प्रकार के विकलांग है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए नहीं है तो इसको आप नो कर देंगे और इसके बाद यहाँ से 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ के बाद देखिए कम्युनिकेशन डिटेल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 और कंट्री, और यहाँ पे स्टेट आपको स्टेट बता देना है, और यहाँ पे आपको सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड। यहाँ पे आप अपना मान लीजिए कि अगर गाँव से विलेज से है तो यहाँ पे आप विलेज डाल सकते हैं। इसमें आप अपना पोस्ट डाल दीजिए और इसमें आपको पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, और यहाँ पे आप इंडियन हो जाएगा। यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर दोनों सेम है तो आपको इस पर यस करना है, और नहीं तो आपको नो करेंगे तो फिर आपको इसमें भी आपको डिटेल भरना पड़ेगा जो आपका अभी परमानेंट एड्रेस है, और नहीं तो इसमें आपको यस कर देंगे तो दोनों में डिटेल एक साथ फिल हो जाएगा। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी आ गया है। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक। यहाँ पे देखिए एक नोट में बता दिया गया है कि इफ यू सिलेक्ट यस इन डोमिसाइल ऑफ बिहार देन परमानेंट एड्रेस मस्ट बी ऑफ बिहार ओनली, यानी कि दोनों अगर आप डोमिसाइल का दावा करते हैं कि आप बिहार से हैं तो इसके लिए आपको परमानेंट एड्रेस भी बिहार का ही होना चाहिए, नहीं तो आपका इसमें बता दिया गया कि कैंसिल हो सकता है आपका एप्लीकेशन। आप इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ के बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि आप यहाँ पे कौन सा पेपर देना चाहते हैं। अगर पेपर 1 देना चाहते हैं तो पेपर 1 पर क्लिक करके यहाँ से आप उसको सब्जेक्ट इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए कि आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो यहाँ पे पेपर 2 देंगे और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बता जाएगा इफ यू टू सिलेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट मैंडेटरी, अगर पेपर 2 सिलेक्ट करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट क्या है कि मैंडेटरी कर दिया गया। अगर पेपर 1 सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए मैंडेटरी नहीं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। अगर 2 का डालते हैं तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर आप दोनों देना चाहते हैं इसमें देखिए अलॉन्ग विथ बीएड के साथ, यानी कि बीएड के साथ ही होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो इसमें आपको बता दिया गया है वही सेम चीज़ है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी अलॉन्ग विथ बीएड, यानी बीएड के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ से आप अपना पेपर 1 सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सब्जेक्ट 1 और फिर यहाँ से सब्जेक्ट 2। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th का डिटेल डालना है। आप नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी यानी कि किस बोर्ड से किए हैं, मान लीजिए बिहार से किए हैं तो बीएससीबी बिहार बोर्ड है तो बीएससीबी पटना कर देंगे। अगर सीबीएसई से तो आप सीबीएसई डाल देंगे। फिर यहाँ पे अपना स्कूल का जो नाम है नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी आपका नेम है नेम डाल देंगे। रोल कोड, अगर आपको रोल कोड है तो इसमें आप रोल कोड लिखेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे एन लिख देना है, यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क यानी कि जो भी आपको मार्क्स मिला है इसमें से आपको क्या परसेंटेज मिला है, सीजीपीए मिला है या ग्रेड सिस्टम मिला है, जिसमें भी आपको मैट्रिक के डिटेल में लिखा होगा परसेंटेज मिला है तो परसेंटेज क्लिक करेंगे। और यहाँ आने के बाद देखिए एक नीचे में मैक्सिमम मार्क, तो कितने नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था, तो मैक्सिमम मान लीजिए कि 500 का एग्जाम हुआ था, इसमें से आप कितने नंबर लाए हैं, इसमें से मान लीजिए कि आप 60 नंबर लाए हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज बन करके। और यहाँ हम अगर चेंज करते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि 250 लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पे 50% मार्क्स आ गया। यहाँ पे आपको फिर आ जाएगा कि ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस ईयर में पास हुए हैं, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में आप 10th पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है कि डिवीजन आपका कौन सा है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, जो भी डिवीजन है आपको इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर इंटरमीडिएट का डिटेल डालना है। तो यहाँ पे फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी डालना है, फिर आपको कॉलेज का नेम डाल देना है। यहाँ पे रोल कोड है तो ठीक है, नहीं तो एन डाल देंगे। फिर यहाँ निकाल रोल नंबर डालना है
यहाँ आने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अगर इंटरमीडिएट जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं, अगर साइंस से किए तो साइंस लिख देंगे, आर्ट्स से किए तो आप आर्ट्स लिख देंगे। यहाँ पे अगर साइंस से किए तो आप साइंस लिख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको फिर वही पूछा जाएगा कि परसेंटेज में है या फिर सीजीपी, जिसमें भी आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ऑप्टेन मार्क, कितना आपको मार्क प्राप्त हुए, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि कितना परसेंटेज है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईयर पासिंग, किस ईयर में आप पास किए हैं इंटरमीडिएट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे डिवीजन, कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर नीचे जब आएंगे तो ग्रेजुएशन का डिटेल आ जाएगा। तो फिर वहीं पर पूछा गया कि नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से किए हैं। मान लीजिए कि एलएनएम यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप एलएनएम यूनिवर्सिटी दरभंगा लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप नेम ऑफ कॉलेज है, जिस भी कॉलेज से आप पास आप किए हैं तो उसका नाम लिखेंगे। फिर रोल कोड है, रोल कोड नहीं है तो एन लिख देंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सब का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शनल है, इसे आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें आप अगर बीए किस से सब्जेक्ट, इसमें अगर आप मैथ से किए तो इसमें आप मैथ लिख देंगे। उसके बाद इसमें आप पोस्ट में ऑनर्स लिख देंगे, उसको बंद कर देंगे। इसके बाद फिर आपको वही परसेंटेज में है, आपको मार्कशीट मिला है परसेंटेज या फिर सीजीपी में है। फिर आपको यही है ऑप्टेन मार्क कितना प्राप्त हुआ है और मैक्सिमम मार्क कितना। इसके बाद फिर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, जो भी आपका डिवीजन है सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पेपर 2 के लिए डाल रहे हैं तो ये मैंडेटरी है कि आपको फिल करना है। अगर आप पेपर 1 या के लिए डाल रहे हैं तो आपको मैंडेटरी नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल। यहाँ पे आपका अपना यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, यहाँ पे अपना कॉलेज नेम डालना है। फिर यहाँ पे रोल कोड डालना है, अगर नहीं है तो एनए लिख देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे रोल नंबर है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में किए हैं उसको डालेंगे, नहीं तो आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज में आपको परसेंटेज में मिला है या फिर सीजीपी में है या फिर ग्रेड में, जिसमें भी आपको रहेगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना आया है, मैक्सिमम मार्क कितना का है, और यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यानी कि कितना आपको प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे आप सीजीपी में कितना ग्रेड है, या फिर अगर यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज में कितना मिला है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे वही है कि ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास किए हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डिवीजन, किस डिवीजन है आपको, फर्स्ट डिवीजन है या फिर सेकंड डिवीजन है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे बीएड का डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बीएड का डिटेल डालना पड़ेगा, क्योंकि बीएड इसके साथ मैंडेटरी है कि आपको बीएड होना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि बीएड कौन सी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं। फिर आपको अपने बीएड का कॉलेज नेम डालना है। फिर रोल कोड है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है। फिर आपको अगर बीएड परसेंटेज में मिला है या फिर सीजीपी या ग्रेड सिस्टम में जो इसमें भी आपको मिला है उसको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज कितना परसेंट प्राप्त हुआ है वो लिखना है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना है और यहाँ पे ऑप्टेन यानी कि आपको कितना प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पे आपको वही सेम है कि यहाँ पे पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि पासिंग ईयर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवीजन है, डिवीजन पूछा गया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी डिवीजन आपका है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एनी क्वालिफिकेशन, यानी कि इसके बाद भी अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, यानी कि कौन सा क्वालिफिकेशन है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही सेम है, पूरा डिटेल डालना है। अगर नहीं डालना चाहते तो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आने के बाद आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, यानी कि आपको फोटो अपना पासपोर्ट साइज यहाँ पे अपलोड करना है। 80 से 200 के बीच में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से फाइल सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 50 से 200 के बीच में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अप टू डेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, यानी कि इनसेल आपको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आप ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनसेल मांगा जाएगा। अगर आप एससी एसटी से अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इसमें हम ओबीसी से अप्लाई करें इसलिए इनसेल मांगे गए। फिर इसके बाद आपको दोनों में सेम डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हैं तो डोमिसाइल का ऑप्शन आएगा, अगर बिहार से नहीं तो डोमिसाइल का ऑप्शन हट जाएगा। इसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। फिर यहाँ पे आपको 10th का सर्टिफिकेट, जो 3 साल बाद सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको देना है। और फिर जो मार्कशीट है उसको आपको यहाँ से क्लिक करके सबको, फिर यहाँ पे सेम आपको 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट। मान लीजिए कि अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं और नहीं ला पा रहे हैं तो प्रोविजनल इसमें अपलोड कर दीजिए, नहीं तो अच्छा होगा कि आप जाकर के कॉलेज में जाके सर्टिफिकेट ले लें। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का आपको इसमें क्या करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, इसमें आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है। सबका आपको पीडीएफ में, अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन खुल के आएगा। अगर नहीं अप्लाई करेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएट का अगर डिटेल आप नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो प्रोविजनल लगा सकते हैं, और इसका मार्कशीट इसमें अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको बीएड है, बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं तो प्रोविजनल डाल दीजिए। फिर यहाँ पे उसको मार्कशीट डालना है। फिर यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन अगर डालेंगे तो उसको अपलोड करना है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। फिर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, नहीं डालना है तो इसको छोड़ सकते हैं। चेक या पासबुक बैंक का अगर डालना चाहते हैं डालिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ आने के बाद आपको पेमेंट मोड है, इसमें आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना है। यहाँ आने के बाद आपको नेम आपको दिखा दिया जाएगा, नेम यहाँ पे। एप्लीकेशन फी अगर दोनों पेपर का अप्लाई कर रहे हैं तो 1440 रुपया लगेगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको ये प्रीव्यू पर क्लिक करके आपको एक बार जानकारी को अपना चेक कर लेना है। तो यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे।
प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जानकारी खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और नहीं तो इसको हम यहाँ से उसके बाद यहाँ पे बैक कर देंगे। बैक आने के बाद देखिए ये आपको पुराना डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट करके उसके बाद फिर आपको अपना डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फाइनल यहाँ पे आपको फिर से कैप्चर कोड डाल करके यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल कर आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।